ओम गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं तिलकुन चतुर्थी की यह कथा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिलकुन चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसे विनायकी चतुर्थी और वरद चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश व चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से जॉब और बिजनेस की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। वहीं घर में खुशहाली का वातावरण बना रहता है। माघ महीना होने के कारण इस चतुर्थी तिथि पर दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद के रूप में इन्हें बांटा जाता है। इनके अलावा जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़े, कंबल और भोजन दिया जाता है। वहीं खास तौर से तिल से बनी खाने की चीजों का दान करने से हर तरह के पाप खत्म होते हैं। आइए सुनते हैं तिलकुन चतुर्थी व्रत और पूजा विधि। तिलकुन चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद आसन पर बैठकर भगवान श्री गणेश का पूजन करें। पूजा के दौरान भगवान श्री गणेश को धूप दीप दिखाएं, फल फूल चावल रौली मौली चढ़ाएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद तिल अथवा तिल गुड़ से बनी वस्तुओं व लड्डुओं का भोग लगाएं। श्री गणेश की पूजा करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। पूजा के बाद ओम श्री गणेशाय नमः का जाप 108 बार करें। शाम को कथा सुनने के बाद श्री गणेश की आरती उतारें। इस दिन गर्म कपड़े, कंबल, कपड़े व तिल आदि का दान करें। इस प्रकार विधिवत भगवान श्री गणेश का पूजन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जहाँ सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वहीं इच्छाओं और कामनाओं की भी पूर्ति होती है। इस दिन तिल दान करने का महत्व होता है। इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे तिलकुन चतुर्थी कहा जाता है। आइए सुनते हैं तिलकुन चतुर्थी की यह कथा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिलकुन चतुर्थी कहते हैं। इस दिन तिल चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन गणेश कथा सुनने अथवा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वाले को इस दिन यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो
इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैवाहिक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत के करने से व्रतधारी के सभी तरह के सुख दुख दूर होते हैं।